हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आ गए हैं और आज एक हम छोटा सा कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड से करेंगे और उस टॉपिक का नाम है द्विनाम नामकरण पद्धति, माने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नामकरण का मतलब होता है किसी भी जीव को नाम देना। जब हमारा भी जन्म होता है घर में, तो सभी के घरों में चाहे कोई सा भी धर्म हो, नामकरण ये होता है। नामकरण करके एक फंक्शन करते हैं हम घर में और बच्चों को नाम देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर जीव का वर्गीकरण करके उसको नाम देना कहलाता है नामकरण। और सबसे अच्छी जो एक्सेप्टेड जो मान्य पद्धति थी वो थी द्विनाम नामकरण पद्धति। और इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे अपने कैरोलस लीनियस। तो द्विनाम नामकरण पद्धति के जनक जो थे वो थे कैरोलस लीनियस, और इसलिए उनको नामकरण का जनक कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहला इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। तो जो पहला नियम है वो ये है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में 2 नाम या पद होते हैं। पहला पद क्या होता है? पहला पद है वंशीय नाम, माने जेनेरिक नेम। और जो दूसरा नाम होता है, द्वितीय पद या दूसरा पद, ये क्या होता है? जातीय नाम या जाति संकेत पद, माने स्पेसिफिक एपिथेट। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण से तो हम इसको बताएंगे ही बताएंगे। दूसरा ये होता है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम या तो लैटिन भाषा से लिया जाता है, या तो लैटिन भाषा से लिया जाता है, या फिर उसका लैटिनीकरण करते हैं। इसका कारण क्या है? पहला कारण आप चाहें तो लिख लें, लैटिन किसी भी देश की व्यावसायिक भाषा नहीं है, ना वो कहीं पर लिखी जाती है ना बोली जाती है। तो इससे क्या होता है? झगड़े नहीं होंगे। अगर सोचो नाम हिंदी में होते तो हम किसी भी देश के इंसान से मिलते तो घमंड में कहते देखो हमारी भाषा से वैज्ञानिक नाम लिए गए हैं। दूसरा, ये एक मृत भाषा है। मृत भाषा मतलब इसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसकी डिक्शनरी में, शब्दकोश में हर साल कुछ शब्द बढ़ते हैं, तो ऐसा लैटिन के साथ संभव नहीं है, इसलिए लैटिन को चुना गया। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे जो आम का वैज्ञानिक नाम है, तो उदाहरण है आम, जिसको हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका है मैंजीफेरा। क्या तरीका है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट। अब मैं आपको बताता हूं इसका नियम क्या है। इसका नियम है, ये है पहला पद, प्रथम पद, और प्रथम पद है मैंजीफेरा। क्या है? मैंजीफेरा। इसका एक पॉइंट लिख रहा हूं, यह है सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है या शुरू होता है। बड़े अक्षर से शुरू है। यह है द्वितीय पद, दूसरा पद, जो जातीय संकेत पद या जातीय नाम है। ठीक है। ये क्या है? यह है सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है। देख रहे हो ना आप, आई छोटा लिखा है। अब अगला नियम क्या कहता है बेटा? अगर हम इसको छापते हैं कंप्यूटर से, प्रिंटर से, तो इसको तिरछा छापा जाता है। जब इन दोनों पदों को छापते हैं तो तिरछा, तिरछा माने इटैलिक। इटैलिक्स एक शब्द रूप है, तो इटैलिक्स में छापा जाता है। मैं आपको बता देता हूं इटैलिक्स कैसा होता है, लेकिन हम उसे लिखने में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग तो लिखते ही तिरछा हैं। तो अगर उसको छापेंगे ना
तो उसको इस तरीके से छापा जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे, इसे इटैलिक्स कहते हैं। परंतु इसे हाथ द्वारा लिखने पर पृथक रूप से रेखांकित माने अंडरलाइन किया जाता है। तो जैसे मैंने इसको हाथ से लिखा है तो इसको अलग अलग ऐसे में अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। क्यों, इसका क्या कारण है? इन दोनों पॉइंट्स का कारण है लैटिन भाषा को सम्मान देना। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इटैलिक्स में छापना और अंडरलाइन करने से लैटिन भाषा को सम्मान होता है। अब ये इसमें तृतीय पद है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है तृतीय पद। ये किसका सूचक है? जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है उसका नाम संक्षिप्त रूप में, जैसे मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है तो अगर लिखना होगा तो AGAR लगा के बिंदी लगा देंगे, डॉट, खत्म। इसको ना ही तिरछा छापते हैं, इसे ना ही तिरछा छापते हैं व ना ही अंडरलाइन करते हैं, ना ही रेखांकित किया जाता है। इसे सीधा सीधा लिखते हैं। कौन से फॉन्ट में, कौन से शब्द रूप में? रोमन, ठीक है। इसे सीधा रोमन फॉन्ट में लिखते हैं और इस नियम को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माना ही नहीं। इस नियम को बहुत वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो ये है कैरोलस लिनियस का द्विनाम नामकरण पद्धति। आप मुझसे कोई भी नाम पूछ सकते हो, किसी भी सब्जी फल का। मुझे लगभग जानवरों और सब कुछ कीड़े मिलाकर लगभग 3000 नाम याद हैं। जैसे बोलो फटाफट, सेब, सेब का है पायरस मेलस। बोलो जल्दी 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 जल्दी। कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमा, जल्दी बोलिए बेटा जल्दी। भिंडी, भिंडी भिंडी एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस। आप बोलो। टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन, सोलानम मेलेंजेना, ठीक है, बहुत सारे। कोबरा, कोबरा, नाजा नाजा, ठीक है। मनुष्य, होमोसेपियंस। तो ये सारे नाम इसलिए याद हैं क्योंकि ये पूरे विश्व भर में एक ही नाम से जाने जाते हैं, ताकि आप अगर कहीं भी जाएं तो आपको भाषा में परेशानी के कारण आपको उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाए। तो बेटा ये था हमारा आज का कंसेप्ट, द्विनाम नामकरण पद्धति। अगले कंसेप्ट के लिए मिलेंगे अगले कंसेप्चुअल क्लास में।